Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome my beautiful sisters. How are you? I hope you will be fine. I'm also fine. Thank you. And my today's topic is these five things can make you a millionaire. यानी कि ये 5 चीज़ें आप लोगों को करोड़पति बना सकती हैं। आज मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आप लोग अगर इनके ऊपर अमल करेंगे, इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी आने वाले 5 सालों में ज़रूर करोड़पति बन जाएँगे। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आप लोगों को सबसे पहले तो फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले जब आप लोगों ने खुद को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कर लिया, यानी कि फिज़िकली से मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी हेल्थ को देखना है। अपने उसके अलावा आप लोगों ने देखना ये है कि आप लोगों की क्या डाइट अच्छी है, आप लोग एक अच्छी हेल्दी जो मील है वो खा रहे हैं। क्या आप कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं खा रहे जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाएँ या फिर आप लोगों के लिए बैड साबित हों। दूसरा मेंटली आप लोगों ने खुद को स्ट्रॉन्ग इस तरह से बनाना है कि अपना माइंड सेट पॉजिटिव करना है और कुछ ना कुछ गोल्स बनाने हैं अपने। आप लोगों ने उसको अचीव करने के लिए किसी ना किसी डायरी के ऊपर लिख लेना है कि आप लोगों ने ये काम करना है और इसी काम को करते हुए, इसी के ऊपर मेहनत करते हुए आप लोगों ने मिलियनेयर बनना है। तो वो हो गए मेंटली स्ट्रॉन्ग। और स्पिरिचुअली आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग इस तरह से होना है कि आपने अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मजबूत बनाना है। ज़ाहिरी बात है, हम कोई भी काम शुरू कर रहे हो ना, जब भी हम कोई बिज़नेस करना चाहें या फिर कोई जॉब करना चाहें या कोई वैसे ही काम करना चाहें, जब तक हमारा अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मजबूत नहीं होगा, हमें इस बात पे यकीन नहीं होगा कि हमें अल्लाह पे यकीन है और हम ये काम कर रहे हैं, हम ये मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब करेंगे। जब तक आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत नहीं होगा, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है अल्लाह ताला की, अल्लाह का ज़िक्र सबसे ज़्यादा करना है, चाहे इस्तग़फ़ार ही करते रहें। जिस तरह भी आप लोग अल्लाह ताला के इसमें मुबारिक पढ़ते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, किसी भी तरह से अल्लाह ताला के साथ ना अपना कनेक्शन बना के रखें ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग एक मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने आप लोगों को इंशाअल्लाह एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर कर देना है, इस बात पे आपका बिलीफ होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट को अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, इसके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है तो इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला की गैबी मदद इसमें शामिल होगी तो ज़रूर इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब भी हो जाएँगे। नंबर 2 है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी, रिलेशनशिप एंड वैल्यूज़, यानी कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। किस चीज़ में? यानी कि टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है। आप लोगों ने अपने टाइम को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। यानी कि अगर आप लोगों के पास भी देखिए ना, एक औरत के पास या हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो इन 24 घंटों में से चंद घंटों को अपने लिए सोना बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं फ़ारिग मिलने वाले टाइम को सोने में गुज़ार देते हैं। अब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि आप लोगों ने अपने वक़्त को सोना बनाना है या सोने में गुज़ारना है। तो जब तक आप लोग अपने टाइम को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग कुछ भी नहीं सीख सकते, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। फ़र्ज़ करें अच्छा टाइम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि कोई ऐसी अच्छी वीडियोज़ देख लें मोटिवेशनल, जो कि आप लोगों को मोटिवेट करें, आप लोगों में कुछ अच्छा नया जो पैशन है वो लेकर आएँ कि आप अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करें। वो होती हैं मोटिवेशनल वीडियोज़, आप लोगों को जो मोटिवेट करें, ना कि ऐसी वीडियोज़ या ऐसा मवाद जो कि आप लोगों को डिग्रेड करे या डीमोटिवेट करे। तो हमेशा अच्छी चीज़ें देखें और अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। ये होती है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। उसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर काम कर सकती हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल बना सकती हैं और उसके ऊपर अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह आप लोग जब कामयाब होंगी, जब आप लोगों का चैनल ग्रो कर जाएगा, आपकी अर्निंग आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग मिलियनेयर तो हो ही जाएँगे ना। तो नेक्स्ट है मनी। आप लोगों ने अपनी दौलत जो है ना वो भी एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करनी है। इसी किसी ऐसे काम में जहाँ पे उससे आप लोगों को प्रॉफ़िट भी आए। किसी ऐसी जगह में नहीं जहाँ पे आप लोगों को उल्टा लॉस ही हो जाए। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समझदारी के साथ अपनी दौलत को, अपने पैसे को, अगर कुछ सेविंग्स आपके पास है या फिर कोई अर्निंग है आपके पास, तो उसको किसी अच्छी जगह पे आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है ताकि उससे आप लोग कुछ ना कुछ मज़ीद अर्निंग जो है वो कर सकें। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ रिलेशंस, आप लोगों ने अपने रिश्ते जो है ना उनको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। यानी कि ऐसे लोगों के साथ आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, जो कि आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपके साथ रहकर खुशी महसूस करते हैं या फिर आप लोगों को अपने साथ देख कर खुश होते हैं। तो आप लोगों ने फ़ज़ूलियात की ये जो दोस्तियाँ होती हैं और या फिर फ़ज़ूल जो रिश्ते होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती या फिर हमें जो बुरे वक़्त में बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनके ऊपर आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना।
उसके अलावा आप लोगों ने वैल्यू करनी है टाइम की, इन्वेस्टमेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू आप लोगों ने अपनी करवानी है दूसरों से, अपनी इज़्ज़त बना के रखनी है, अपना मकाम बना के रखना है और दूसरों को मजबूर करना है कि वो आपके आगे झुकें, आपकी रिस्पेक्ट करें। और ऐसा तभी होगा जब आप खुद को वैल्यू देंगे। जब आप अपने टाइम को, अपनी हर चीज़ को वैल्यू करेंगे, तभी ऐसा आप दूसरे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज़ चेंज योर माइंडसेट, यानी कि आप लोगों ने अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करना है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, अगर आप कहते हैं कि चलो आज नहीं, मैं ये कल काम शुरू कर लूँगा, या फिर कल नहीं, चलो मैं परसों कर लूँगा। इस तरह से कल-कल करते हुए वो कल कभी नहीं आया। आप लोगों ने आज से स्टार्ट करना है और अभी से स्टार्ट लेना है। आप लोगों ने अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना है। आप लोगों ने देखना ये है कि आप लोगों का माइंड किस हद तक काम कर रहा है, आपका साथ किस हद तक दे रहा है। आप लोग माइंड से किस लेवल के हैं, यानी कि आपका माइंडसेट ज़्यादातर नेगेटिव लोगों की तरफ झुकता है या पॉजिटिव की तरफ? आप लोगों को अच्छी चीज़ें पसंद है या बुरी आदतें पसंद है? यानी कि ये चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में देखनी है, चेंज करना है। और अगर आप लोग पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, तो आप लोगों ने लाज़मन लाना है। नंबर 4 पॉइंट इज़ विज़न योरसेल्फ, यानी कि आप जो बनना चाहते हैं ना, वो बनने के लिए आप लोगों ने मेहनत करनी है, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को ढूँढना है, अपनी खुद की शिनाख्त आप लोगों ने बनानी है। यानी कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है इस बारे में कि आप लोगों का एक नाम हो, आप लोगों की एक पहचान हो, लोग आप लोगों को जानें, तो आप लोगों ने अपनी एक खुद की शिनाख्त बनानी है, ना कि दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देना है। आप लोगों ने कभी भी दूसरों को देख के ना तो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना है और ना ही अपने आप को उन जैसा बनाने की कोशिश करनी है। फ़र्ज़ करें फ़लाँ ने अपने बच्चे को फ़लाँ स्कूल में एडमिशन करवा दिया, चलो जी अब हमें भी करवाना है, ये हो गई कॉपी। उसके बाद फ़लाँ ने यानी कि किसी फ़ंक्शन में या इवेंट में इस तरह का ड्रेस पहना था, चलो ये मुझे नज़र आ गया मार्केट में, अब मैंने भी ये लेना है। दिस इज़ नॉट फेयर। आप लोगों ने दूसरों को कॉपी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू बिकम अ ब्रांड। आप लोगों ने खुद ब्रांड बनना है ताकि दूसरे आपको कॉपी कर सकें, ठीक है? आप लोगों ने खुद को इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा ग्रूम अप करना है कि आप लोगों की एक शिनाख्त हो, सब आप लोगों को पहचानें कि ये आप हैं। यानी कि कोई आपकी अच्छी आदत हो सकती है, यानी कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, तो लोग आप लोगों को इस बात से जानने लग जाएँगे कि उसने तो कभी झूठ नहीं बोला। आप लोगों ने कभी कसम नहीं खाई, तो वो आप लोगों के बारे में जानते होंगे कि आपने कभी कसम नहीं खाई। तो ये आप लोगों का स्टाइल है, आप इसी तरह से बात करते हैं। अपना एक सिग्नेचर बनाएँ कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को पहचानें, जानें और आप जैसा बनना चाहें, इस तरह के बनो कि लोग चाहें कि आप लोगों को यानी कि वो एक ब्रांड समझ के आप तरह आपको यानी कि एक आइडियलाइज़ करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए आप लोगों को खुद के ऊपर वर्क करना ही होगा। नंबर 5 पॉइंट है यू हैव लिमिटेड टाइम, यानी कि आप लोगों के पास टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप लोग अगर अपने आप को टाल रहे हैं, अगर आप अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे पास आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, देन यू आर रॉन्ग। अगर आप समझते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ये चेंज तो कहीं भी किसी भी वक़्त कभी भी मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है माय डियर। आप लोगों ने आज से करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपने खुद को ये कह लिया कि हाँ, आज मैंने ये काम शुरू करना है, तो आप लोगों ने आज से ही ये काम स्टार्ट कर लेना है। इस तरह से जब आप लोग इन सारी बातों के ऊपर अमल करेंगे ना, तो ज़ाहिर ही बात है आप लोग मिलियनेयर तो बन ही जाएँगे। नंबर 6 पे आप लोगों को एक बोनस टिप देती हूँ। अगर आप लोगों के पास आज कोई भी सेविंग है, कोई भी आप लोगों के पास कुछ भी पैसे हैं, तो आप लोग यकीन करें कोई ना कोई छोटी-मोटी सी स्किल सीख लें। अगर स्किल नहीं सीख सकते, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम कोई ना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों की अर्निंग होना शुरू हो जाएगी और आप लोग अपने आप को कम से कम स्टेबल कर पाएँगे और आपके हालात जो हैं इंशाल्लाह ज़रूर बदलेंगे और आप लोग भी एक दिन मिलियनेयर बन जाएँगे और मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे। आज की ये जो सारी टिप्स हैं, जो आज मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर की हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और बहुत ज़्यादा दिल को लगने वाली थी। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी पसंद आई हो, तो आप लोगों ने माय डियर सिस्टर्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मुझे आपके प्रीशियस फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है और आपका जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। आप लोगों ने लाज़मन मेरे साथ ये बातें जो है ना वो शेयर करनी है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, मेरी मोटिवेशनल टिप्स आप लोगों को कैसी लगती हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार दुरूद पाक पढ़ के कम से कम 1 या 2 लोगों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। सदका जारिया भी होगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह।